नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा सा अजगर सांप का वाक़या लेकर गया हूँ कि आखिरकार अजगर सांप उस गांव के एक एक करके सारी बकरियों को क्यों निकल जाता था। आखिर उस गांव के लोगों ने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से वह अजगर गांव के सारी बकरियों को खा जाता था। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो से आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो नित्यदिन हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। भगवान का पूजा पाठ स्मरण 24 घंटे जो भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करते रहते थे। लेकिन उसी 24 घंटे में 1-2 घंटे निकाल करके उस बस्ती के कुछ बच्चों को अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे। वो यही कहते थे कि ये जो जीवन लीला है, आज जो हम कर रहे हैं वह सब कुछ उन्हीं के इशारे पे चलता है। वो जो कर रहे हैं सब वही कर रहे हैं जिनके सहारे हम लोग चल रहे हैं। साधु बाबा जब उपदेश दिया करते थे तो उन्हीं बच्चों में से एक लड़का था जिन बातों को गौर करता था कि हमें जिसने बनाया है, हमें जिसने पैदा किया है, हम उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं उन्हीं के किया कराया है। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो इस बातों का बहुत ध्यान देता था, क्योंकि उसे इस बात का अचंभित था कि उस बाबा ने कहा था कि मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं और जिंदे को मार सकते हैं। वो भगवान में इतनी शक्ति है। वह साधु बाबा से पूछ लेता है कि साधु बाबा, आखिरकार ऐसा कैसे संभव है कि मरे हुए को भगवान कैसे जिंदा कर सकते हैं। आपके इन बातों को सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है आपकी जो बातें करते हैं वह हवाई बातें करते हैं। आपका कोई भी उपदेश, आपको कोई भी संदेश में सच्चाई नज़र नहीं आता है, क्योंकि मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। उस बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें इस बात का आभास नहीं है। तुम अभी बच्चे हो। तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तुम्हें इस बात का ज्ञान जरूर हो जाएगा। ये सारी बातें अभी हो ही रहती है, तब तक अचानक शोर शराबा होता है और गांव के कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि बाबा जी मुझे बचा लीजिए, बाबा जी मुझे बचा लीजिए। बाबा जी ने कहा कि अरे हुआ क्या और आप लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि बाबा जी गांव में एक बहुत बड़ा अजगर सांप आ चुका है और वह अजगर सांप हमारे गांव की एक एक बकरी को निगल चुका है। वो एक एक बकरियों को रोज़ एक एक करके खाता जा रहा और हमारे गाँव की जो बकरियाँ थी वही व्यवसाय थे, उन्हीं के सहारे हम लोग जीवन यापन चला रहे थे। बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है। और वह लड़का वहीं पे था। उसके मन में प्रश्न आया कि चलो अब तो बहुत अच्छी बात हुई है, बाबा जी की परीक्षा लेने का समय आ ही चुका है। अब उसके मन में प्रश्न आता है कि कोई अजगर सांप किसी बकरी को निगल लेता है, क्योंकि क्या यह साधु बाबा उस बकरी को जीवित कर सकते हैं। उस बाबा जी ने कहा कि चलो अभी कभी हम तुम्हारे गाँव पर चलते हैं। और कुछ शिष्यों के साथ में बस्ती में जाने के बाद कहते हैं कि मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दो, मुझे अपने शिष्यों के साथ में रहने के लिए। अब साधु बाबा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई जाती है। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ में उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। साधु बाबा के लिए भोजन पानी सब हर चीज़ का व्यवस्था कराया गया। वो साधु बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर ही थे, तब तक फिर से आवाज़ आई, अरे मेरे बकरियों को खा गया। बेचारे गाँव वाले बहुत परेशान हो चुके थे और व्यक्ति भागा साधु बाबा के पास में आता है। वो आता है तो कहता है कि बाबा जी, अरे आपने देखा ना कि वह सांप कैसा आया और मेरे बकरी को ले करके चला गया। साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटा, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हाँ मेरे को आवाज़ ज़रूर सुनाई दिया। मुझे पता चला कि आपकी बकरी को वह सांप ले करके चला गया। बाबा जी ने कहा कि आप अपने बकरी को कहाँ पर बांधा था। वह किसान कहता है कि बाबा जी, मैंने अपने बकरी को तो अपने घर के अंदर बांधा था, लेकिन वह विषैला सांप जो घर के अंदर तोड़ करके बकरी को ले करके चला जाता है। अब साधु बाबा अपनी आंखों को बंद करके स्मरण करके ध्यान लगाते हैं कि आखिर यह सांप इन गांव वालों की एक एक बकरियों को क्यों खा जा रहा है। वह साधु बाबा सोचने लगते हैं कि इन लोगों ने कुछ न कुछ गलत कार्य किया है, जिस वजह से इनकी एक एक बकरियों को वह सांप खा जा रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सज़ा मिलती ही मिलती है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसका सज़ा उसे अवश्य मिलता है। इसलिए यह गांव वालों ने कुछ ऐसी गलत हरकत ज़रूर किए होंगे, इस वजह से इनकी एक एक बकरियों को सांप खा जा रहा है। अब सुबेरे के समय में वह साधु बाबा सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जब सब पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो साधु बाबा कहते हैं कि जो अजगर सांप है
जो आपके गांव के ऊपर कहर ढा रहा है, आपके गांव की एक एक बकरियों को खा रहा है, इसके पीछे का कारण कुछ तो कुछ ज़रूर है। आप लोग कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं जिसकी वजह से अजगर सांप खा रहा है। आप लोग कुछ न कुछ गलतियाँ किए लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हैं। लोगों ने कहा कि नहीं साधु बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप हम लोगों को बचाइए, इस अजगर सांप से बचाइए। साधु बाबा ने कहा कि देखो, ये तो अलग की बात है, कोई सांप खा रहा है, लेकिन इंसान को अपने कर्मों का सज़ा अवश्य मिलती ही मिलती है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग पूरे गांव वाले मिलकर कुछ ऐसा कार्य किया है, कुछ ऐसी अनहोनी किया है जिसकी वजह से आज आप लोगों के ऊपर ऐसी सज़ा मिल रही है। इसलिए सभी गांव वाले सच सच बताइए कि आखिरकार आप लोगों ने ऐसा कौन सा कार्य किया है। सभी के सभी गांव वालों का सर शर्म से झुक जाता है। वह साधु बाबा बार बार पूछते हैं कि अरे आप लोग बताइए, एक एक करके सारी बकरियां खत्म हो जाएंगी तब जाकर के आप लोग बताएंगे, आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं। अब साधु बाबा के बार बार कहने के बाद उसमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति निकल करके आगे आता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता कि बाबा जी, इस गांव की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। सभी गांव वाले उसे घूरने लगते हैं। साधु बाबा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि बाबा आप डरो मत, इस गांव के लोग तो डरपोक हैं, लेकिन आप डरो मत, निडर होकर के आप सारी बातें बताओ। इस गांव के लोगों को एक एक बकरियां सांप खाता जा रहा है, लेकिन ये लोग डरपोक ऐसे हैं कि ये लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। इस वजह से मैं सभी गांव वालों से कहता हूं कि अरे आज अभी भी समय है, आप लोग बता दीजिए, नहीं तो एक एक करके सारी बकरी को वह सांप खा जाएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, साधु बाबा, इस गांव के लोग जो है बकरियां जब कम दूध देती हैं तो उनमें पानी मिला करके उन्हें दूध को महंगे पैसों में बेचते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई गरीब व्यक्ति आता उसके पास पैसा नहीं है तो यह लोग उसे दूध नहीं देते थे, उसे भगा देते थे। यह तो किए ही किए थे, लेकिन एक विधवा औरत के साथ इन लोगों ने बहुत बुरा कार्य किया। बाबा जी ने कहा कि अरे विधवा औरत, उसके साथ में इन लोगों ने क्या किया था। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बाबा जी, वो जो विधवा औरत थी उसका पति इस दुनिया से चला गया था। उसके गोद में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था जो माँ का दूध पीता था, लेकिन पति के मर जाने के बाद उसकी माँ को सही खान पान न मिलने की वजह से उसके माँ के दूध नहीं होते थे, तो वो किसी तरह से इधर उधर से दूध पिला रहे थे। लेकिन गजब की बात तो एक दिन हो जाती कि वो बच्चा भूख के मारे काफ़ी तड़प रहा था, रो रहा था। अब वह महिला अपने बच्चे के लिए आती गाँव वालों के पास में दूध लेने के लिए। वह गरीब थी, बेसहारा थी, उसका कोई सहारा नहीं था, उसका पति इस दुनिया से चला गया था। वो बेचारी आई, वो बोली कि भाई साहब आप लोग थोड़ा मुझे दूध दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। इन लोगों ने कहा कि तुम पैसे दो, उससे ज़्यादा रकम मांगा, उसके पास पैसे नहीं थे। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि आप मेरे बच्चे को दूध दे दी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरे घर में गई, वो भी ऐसा ही बोला। वो हर घर में, गांव में जिसके पास भी बकरियां थी, हर घर में गई दूध के लिए, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे। वो हर घर में जाती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, दूध मांगती रहती थी। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई भी रहम नहीं था। किसी व्यक्ति ने उस बच्चे को पीने के लिए थोड़ा सा दूध नहीं दिया। फिर वो बेचारा बच्चा रोता रहा, उसके माँ का दूध नहीं होता था। वो दूध पिलाती थी लेकिन दूध नहीं निकलता था। वो बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, भूख के मारे तड़प रहा था। सुबह से शाम हो जाती, बच्चा रोते 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 उसके गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। वो बेचारा भूखे प्यासे जो बच्चा पूरे दिन रोते रोते अपना दम तोड़ देता है। वह महिला अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से जाने लगती है। उस महिला का कलेजा फट जाता है कि गांव वाले कितने निर्दयी हैं कि एक बच्चे को, रोते हुए बच्चे को थोड़ा सा दूध नहीं दे सके। मेरा बच्चा रोते रोते मर गया, लेकिन यह गांव वाले थोड़ा सा उसको दूध नहीं दिए। वो महिला भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, इन गांव वालों को कुछ सबक तो सिखाओ। इनके अंदर थोड़ी भी रहम नहीं है। इनके अंदर रहम होता तो आज मेरा बच्चा इस दुनिया से नहीं गया होता। इनको कुछ सबक सिखाओ कि रहम हो, इंसानियत हो, लेकिन इनके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं है। भगवान, इनको कुछ न कुछ सबक ज़रूर सिखाओ। जब उस औरत का बच्चा मर जाता है तो वो सोचती है कि मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। अब ये गाँव वाले मुझे भी खाने के बगैर मार देंगे, क्यों ना मैं भी अपने बच्चे के साथ ही मर जाती हूँ। वह बेचारी ये सोच कर रो रही थी। उसका बच्चा जो गोद में दम तोड़ दिया था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसके बच्चे को देखने तक नहीं आया कि उसका बच्चा गोद में ही दम तोड़ दिया था। अभी शाम तक उस बच्चे को गोद में लेकर बैठी रहती। शाम के समय उस गांव के नदी किनारे जाती है,
उस नदी किनारे उस बच्चे को लेकर साथ में उस नदी में समाहित हो जाती है। वह औरत अपने बच्चे के साथ उस नदी में अपना प्राण समाहित कर देती है, प्राण दान कर देती है। बाबा जी, उस औरत ने जिस रात से अपने प्राण को दी, अपने बच्चे के साथ में जल समाधि लेकर के चली गई, उसी रात से इस गांव में कहर ढहने लगा। क्योंकि इन सारे के सारे गांव वाले जिनके पास बकरियां, इनके दिल में थोड़ी सी रहम नहीं थी। इन्होंने उसके बच्चे के ऊपर थोड़ी भी रहम नहीं किया, थोड़ी भी इनके शरीर में, इनके दिल में थोड़ी भी जो है इंसानियत नहीं जगी, जो छोटे से बच्चे को दूध तक नहीं दिया और उस बच्चे की मौत हो गई। इस सारा का सारा दोष इस गांव वालों का है। उसी दिन से यह कांड इस गांव में होता चला आया। उसी दिन से यह अजगर सांप एक एक करके इन बकरियों को निगल जाता है। साधु बाबा को उस गांव का सारा बात समझ में आ जाता है। साधु बाबा ने कहा कि बहुत गलत हुआ, इतना बड़ा पाप तुम गांव वालों मिलकर किए। उस औरत के साथ, एक विधवा औरत के साथ इतना बड़ा पाप किए, जो उसके एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तुम लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। गांव वाले सभी लोग सर झुका लेते, नतमस्तक हो जाते। साधु बाबा ने कहा कि आज मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। अगर आप लोग उस अजगर साहब से मुक्ति पाना चाहते तो मैं जैसा कहूँगा वैसा आप लोगों को करना होगा। वहाँ पर वह बच्चा भी था जिसने उस साधु बाबा को चैलेंज किया था कि आप मरे हुए इंसान को जिंदा कर देंगे। वह पहुंच गया उस साधु बाबा से कहने के लिए। वह लड़का मन ही मन सोचता कि देखते हैं बकरी को सांप तो निगल गया, अब देखते हैं साधु बाबा उस बकरी को कैसे जीवित करते हैं। और बाबा जी उस लड़के की तरफ देखते हैं। वह कहते हैं मुझे पता है कि तुम कुछ सोच रहे हो और तुम यही सोच रहे हो ना कि वो बकरी मर गई है, उस बकरी को अजगर ने निगल लिया है। लेकिन देखना, अगर भगवान की महिमा होगी, भगवान की कृपा होगी तो वो मरी हुई बकरी जीवित हो सकती है। बस तुम देखते रहना, तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तुम देखते रहना, आज मैं तुमको दिखा दूंगा। उसने लड़के ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैंने तो कुछ नहीं सोचा। बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग को भी पढ़ ले रहा हूँ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उस बाबा जी ने कहा कि मैं अजगर सांप से आप लोगों को मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक मंदिर बनाना होगा। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित होगा। उस शिवलिंग पर रोज आपको शुद्ध दूध ला करके चढ़ाना है। पूरे गांव वाले आकर के यहाँ पर दूध चढ़ाएंगे, तभी जाकर के आपको अजगर सांप से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आप सभी गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे। सारे के सारे गांव वाले इस कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि बाबा जी आप बस उस सर्प को एक बार हमारे सामने लाइए, हम सभी गाँव वाले तैयार हैं। जैसे ही वह साधु बाबा सांप को पुकारते हुए, सांप जो है नदी के किनारे से बड़ा सा फुफकार निकालते हुए भगवान के भक्त साधु बाबा के सामने आ जाता है। वह नज़ारा देखते ही सारे के सारे गांव वाले डर जाते हैं। सांप इतनी तेजी से आया और बाबा के सामने आके फुफकार मारा तो बाबा जी को वह सांप भी निकल जाएगा। लेकिन गांव वाले जब आंखें खोलते तो देखते हैं कि वह सांप साधु बाबा के सामने शांति से खड़ा है। बाबा जी ने कहा कि ऊपर वाले की करिश्मा होगी तो वह सांप बोलेगा भी और मैं जो पूछूंगा वह सांप बताएगा भी। बाबा जी ने कहा कि देखो सारे के सारे गांव वाले जो है माफ़ी मांग रहे हैं और इन लोगों को गलती का प्रायश्चित करना होगा। इन लोगों ने जो गलती किया उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपनी गलती का माफ़ी भी मांग रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ आज के बाद इस गाँव वालों की कोई हानि न पहुँचाना। वह सर्प बोल पड़ता है कि ठीक है, आज के बाद मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर इस बार भी गांव वाले वैसा काम नहीं किया तो मैं इस गांव के पूरे लोगों को खा जाऊंगा। गांव वाले देखते ही हैरान हो जाते कि ये सर्प बोल रहा है, ये सर्प कैसे बोल सकता है। फिर साधु बाबा कहते हैं कि बेटा, साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में जो भ्रम चल रहा है मैं उसको भी दूर करूंगा। साधु बाबा ने सर्प से कहा कि देखो तुमने जो बकरी को निगला है उसे वापस उगल दो। सर्प ने कहा कि साधु बाबा बकरी अभी तक तो वह मर चुकी है। साधु बाबा ने सर्प से कहा कि नहीं तुम उस बकरी को निकाल दो, मैं उसको जीवित करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस गांव के लड़के को अभी भी भगवान की भक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान में कितनी शक्ति है उस पर इस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तुम जो है उस बकरी को निकल दो। फिर जो है वह सांप उस बकरी को उगल देता है। वह सांप उस बकरी को अपने पेट से बाहर निकालता है तो वह बकरी पूरी तरीके से मर चुकी थी, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, वह बकरी बिल्कुल ही मर चुकी थी। साधु बाबा ने कहा कि देखिए आपके गांव के लड़के को भगवान पर विश्वास नहीं है, इस वजह से साधु बाबा ने कहा कि आज मैं इस बकरी को जिंदा करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो मैं आप लोगों को कहूँगा वह आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो यह सर पर आप लोग एक एक करके खा जाएगा। वह लड़का मन ही मन सोचता देखते हैं साधु बाबा इस बकरी के बच्चे को कैसे जीवित करते हैं।
वह साधु वो भगवान के भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी गाँव वाले वहीं पर खड़े रहते हैं। वह कहते हैं, हे भगवान, तेरे भक्त की आज परीक्षा हो रही है। आज तो इस बकरी को जिंदा नहीं करेगा, तेरे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हे भगवान तो आज इस बकरी को जिंदा जरूर कर दे। वह साधु बाबा कहते हैं, हे भगवान, आपके हाथ में जीवन मरण सब कुछ है। अगर आप चाहेंगे तो इस बकरी की जिंदा कर देंगे, क्योंकि इस बकरी का एक छोटा सा बच्चा है, मेमना है, जो बहुत रो रहा है अपनी माँ के लिए। इस मेमने की माँ को आप जीवित कर दीजिए। इस गांव वालों को, साथ में सारे लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। उस भगवान के भक्त को काफ़ी देर भगवान से विनती करने के बाद आखिरकार उस बकरी का शरीर धीरे धीरे हिलने लगता है और फिर कुछ ही समय में वह बकरी उठ खड़ के खड़ा हो जाती है। खड़ा होने के बाद ऐसा लगता है नहीं उस बकरी के शरीर में कोई दर्द, कोई पीड़ा, कुछ भी न। बकरी बिल्कुल पहले जैसे ही घूमने लगती है। वह लड़का देख करके हैरान हो जाता कि वास्तव में आज तक मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा था कि मरे हुए बकरी को इस भगवान के भक्त ने जीवित कर दिया। उस बाबा ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें आज तो विश्वास हो गया होगा, भगवान पर भरोसा हो गया होगा कि भगवान पर अगर विश्वास करते तो असंभव कार्य भी संभव में बदल सकता है। हम तो उस भगवान के बनाए हुए एक बंदर हैं, जो जैसे नचाएंगे वैसे नाचना है। अगर हम भगवान के भक्ति भाव पर विश्वास करते थे, असंभव कार्य भी संभव में बदल जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे, भगवान पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपका असंभव कार्य भी संभव में बदल सकता है, लेकिन आपको हृदय से विश्वास होना चाहिए, हृदय से भगवान को मानना चाहिए। अगर आप हृदय से भगवान को मानते हैं तो आपका सभी कार्य जरूर हो जाएगा। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? इस कहानी से जो भी सीख मिला आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।